नमस्कार। अगर हिमाचल प्रदेश में एक टीचर बनने का सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। तैयार हो जाइए क्योंकि एक बहुत ही शानदार मौका सामने आया है। आज हम एक ऐसी सरकारी भर्ती की बात करने वाले हैं जो करियर को एक नई, जबरदस्त दिशा दे सकती है। जी हाँ, पूरे 600। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है 600 मौके सपने को हकीकत में बदलने के। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर मतलब जेबीटी के लिए ये बम्पर भर्तियां निकाली हैं। तो भाई अब सवाल ये है कि इन 600 में से एक सीट अपनी कैसे बनाई जाए। चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये मौका असल में है क्या, फिर बात करेंगे कि कौन-कौन इसके लिए योग्य है, आवेदन की ज़रूरी तारीखें क्या है, इन 600 पदों का बंटवारा कैसे हुआ है और आखिर में सबसे ज़रूरी सिलेक्शन का पूरा रास्ता क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं कि ये अवसर आखिर है क्या और इसकी सबसे खास बातें कौन-कौन सी हैं। तो देखिए, ये भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जिसे हम HPRCA भी कहते हैं, वो करवा रहा है। पोस्ट का नाम है जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी, और जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे वो सीधे राज्य के स्कूल शिक्षा निदेशालय के तहत काम करेंगे। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो पद है वो एक जॉब ट्रेनी के तौर पर शुरू होगा और इसमें जो शुरुआती सैलरी रखी गई है वो लगभग 18,000 रुपये प्रति माह होगी। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या ये मौका आपके लिए है? क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? आइए जरा डिटेल में समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई और उम्र की क्या शर्तें रखी गई हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि योग्यता के लिए ना कई रास्ते दिए गए हैं। मतलब अगर आपने 10+2 के बाद 2 साल का जेबीटी या DELA डिप्लोमा किया है तो भी आप योग्य हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद किया है तो भी चलेगा। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन किस कैटेगरी में फिट बैठती है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। सबसे ज़रूरी बात, मतलब अ नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट, वो ये है कि HPTET, CTET या HPTET, इन तीनों में से कोई एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ही चाहिए। इसके बिना बाकी सारी क्वालिफिकेशंस होते हुए भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये ज़रूर चेक कर लें। अब अगर उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए। और हाँ, अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो योग्यता की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या है। इन तारीखों को तो भाई अपने कैलेंडर में ज़रूर मार्क कर लीजिए। अब जरा तारीखें नोट कर लीजिए, कहीं चूक ना जाएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 16 मार्च को सुबह 10 बजे और ये बंद हो जाएगी 6 अप्रैल को ठीक रात 11:59 पर। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो घबराना नहीं है, इसके ठीक बाद 7 दिन का करेक्शन विंडो भी खुलेगा। लेकिन मेरी एक सलाह मानिए, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो 600 पद हैं इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आपकी अपनी कैटेगरी में कंपटीशन कितना है। कुल 600 में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 224 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ मुकाबला सबसे कड़ा होने वाला है। इसके बाद SC यानी अनुसूचित जाति और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अच्छी खासी संख्या में पद रिजर्व किए गए हैं। अपनी कैटेगरी में पदों की संख्या देखकर आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सिलेक्शन का प्रोसेस। आइए देखते हैं कि किन परीक्षाओं से गुजरना होगा और इसकी फीस वगैरह क्या है। देखिए, सिलेक्शन का जो पूरा दारोमदार है वो एक लिखित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में आपकी परफॉर्मेंस पर टिका होगा। सीधी सी बात है, तैयारी जितनी पक्की होगी सफलता के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। एग्जाम पैटर्न को समझना तो भाई बहुत ही जरूरी है। कुल 120 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा और आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का। इसमें जनरल नॉलेज, हिमाचल जीके, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं फीस की। सभी कैटेगरीज के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 800 रुपये तय की गई है और अगर बाद में आपको अपने फॉर्म में कोई सुधार करना पड़ता है तो उसके लिए 100 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो अब आगे क्या करना है, देखिए। सबसे पहला काम, ऑफिशियल नोटिस से अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार फिर से डबल चेक कीजिए।
दूसरा, अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और तीसरा, 16 मार्च की तारीख को कैलेंडर में बड़ा बड़ा मार्क कर लीजिए, क्योंकि उसी दिन से एप्लीकेशन शुरू हो रही है। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। गेंद जिसे कहते हैं अब आपके पाले में है। सवाल बस एक है, क्या हिमाचल की उन खूबसूरत वादियों में अगली पीढ़ी का भविष्य गढ़ने के लिए आप तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो बस अब तैयारी में जुट जाइए। ये एक सुनहरा मौका है और ये आपका इंतजार कर रहा है। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा आपको। जय हिंद,